यह भगवान की गोवर्धन लीला शुकदेव जी महाराज को इतनी प्रिय लगी कि उन्होंने एक श्लोक में श्री गोवर्धन लीला को कहा। एक श्लोक, यह एक श्लोकीय गोवर्धन लीला है। इतना बढ़िया श्लोक है, मंगलाचरण में भी बोला जा सकता है। देवे वर्षति यज्ञ विप्लव रुषा वज्रास्म पर्शानिलै सीदत्पालपशुस्त्री आत्मशरणं दृष्ट्वा कंप्युत्स्मयन् उत्पाट्यैककरेण शैलमवलो लीलोच्छिलीन्द्रं यथा बिभ्रद गोष्ठमपान् महेन्द्र मदभित् प्रियान्न इंद्रो गवाम् बिभ्रद गोष्ठमपान् महेन्द्र मदभित् प्रियान्न इंद्रो गवाम्। गवाम इंद्रः नः प्रियात्, गायों के इंद्र गवाम इंद्रः गोविंदः, ऐसे गवेंद्र गोविंद श्री कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न। नः प्रियात् अस्माकं नः, हम सबके ऊपर गौओं के रक्षक गोविंद प्रसन्न हो। कौन गोरक्षक गोविंद प्रसन्न हो? कहते देवे वर्षति यज्ञ विप्लव रुषा। जब इंद्र को पता चला कि श्री कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने मेरे यज्ञ को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की है, तो वह इतना क्रोध से व्याकुल हो गया कि वज्रास्म पर्शानिलै, बड़े तीव्र वेग से आंधी चलने लगी। वज्र के समान जिनका प्रहार सहन करना अत्यंत कठिन है, ऐसे मोटे मोटे पत्थर ओले गिरने लगे। हाथी की सूंड के जैसी मोटी धाराएं आकाश से गिरने लगी। हाहाकार मच गया। सीदत्पालप शुस्त्री आत्मशरणम। पहले गोपालकों ने गोवंश को बचाने का भरसक प्रयत्न किया, पर जब उनकी समझ में आ गया कि इंद्र के कोप से हम अपने गोवंश की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तब वे भगवान श्री कृष्ण की शरण हो गए। एक प्रश्न है, वर्तमान में लोग कहते हैं कि जब भगवान गोविंद हैं, ग्वारिया गोविंद हैं और गाय कट रही हैं
गोवंश की तस्करी हो रही है, गोवंश की नृशंस हत्या हो रही है और गोमांस का एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो गायों के रक्षक गोविंद कहां चले गए? क्या भगवान देख नहीं रहे हैं? देख रहे हैं तो सह क्यों रहे हैं? इतनी बड़ी संख्या में गोवंश का संहार हो रहा है, कि उसका कहना, उसका निश्चय करना भी बहुत कठिन है। देश जब स्वतंत्र हुआ था उस समय देश की जनसंख्या कितनी थी और देश में गोधन कितना था, उस संख्या को आप सुनेंगे। और वर्तमान में देश की जनसंख्या कितनी है और इस देश का गोधन कितना है, इसका जब आप आकलन करेंगे तो आप आश्चर्यचकित नहीं, आप अत्यंत पीड़ित होंगे कि अरे इतनी बड़ी मात्रा में गोवंश नष्ट हो गया हमारा। उन्नीस सौ 1947 के पहले जो गोवंश इस भारत की धरती पर था, उसका यदि जनसंख्या के अनुसार विभाजन किया जाए तो एक व्यक्ति के हिस्से में 10 से 15 गाय थी। महाराज जी, 10 गाय से 15 गाय एक व्यक्ति के हिस्से में थी, तब पूरे देश का गोवंश विभक्त किया जा सकता था। आज स्थिति ऐसी है, 10 से 15 लोगों के बीच में एक गाय है। दस से 15 लोगों के बीच में एक गाय है, अब फिर भी गाय अनाश्रित घूम रही है, पन्नी खा करके, कचड़े के ढेर पर खड़े होकर के कैसे कैसे अत्यंत दुख पूर्वक, दुर्दशा पूर्वक अपनी उदर की ज्वाला को शांत कर रही है। उसमें भी उस अनाश्रित गोवंश की तस्करी हो रही है। और क्रूर कसाईयों के द्वारा उनकी अत्यंत नृशंस हत्या की जा रही है। इस प्रकार से तो गोवंश का संहार महाराज जी हो ही रहा है। सबसे पीड़ा की बात है नस्ल संहार। नस्ल संहार का मतलब क्या है? कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा देसी गोवंश का भी प्रजनन, उसको दोगली या जर्सीकरण किया जा रहा है। ये नस्ल संहार है। उत्तम प्रजाति के नंदी नहीं रह गए, नकारा नंदी घूम रहे हैं, वे गायों की नस्ल खराब कर रहे हैं। फिर जर्सी, दोगले, वृषभ वे भी घूम रहे हैं, वे भी शुद्ध देसी गायों को प्रभावित कर रहे हैं, उससे नस्ल का संहार हो रहा है। तो नस्ल का भी संहार हो रहा है और गोवंश का भी संहार हो रहा है। कहाँ गए भगवान? सर्वगत सर्वरूप सर्वमय भगवान को क्या दिखाई नहीं पड़ता? क्या गाय की पीड़ा भगवान सुन नहीं रहे हैं क्या? ऐसी बात लोगों के मन में आती है।
और इसका समाधान गोवर्धन लीला है। गोवंश पर जब प्राण संकट आया तो पहले ही ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना नहीं की, पहले अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर प्रयत्न किया कि हम गोवंश को बचाएं। पर जब उनकी समझ में आ गया कि अब हमारे बस की बात नहीं है, हम किसी भी स्थिति में गोवंश की रक्षा नहीं कर सकते, तब वे गोविंद की शरण गए। अब दूसरा एक प्रश्न है, क्या गायों पर ही संकट था, ब्रजवासियों पर संकट नहीं था? वज्र जैसे कठोर कठोर ओले गिर रहे थे तो उससे केवल गायों को ही पीड़ा तो नहीं थी, ब्रजवासियों को पीड़ा थी कि नहीं थी? ब्रजवासी भी कष्ट में थे, उनके भी प्राण संकट में थे। लेकिन इस संपूर्ण प्रकरण को आप उठावें तो ब्रजवासियों ने कहीं अपनी रक्षा की प्रार्थना नहीं की कि हे प्रभु, इंद्र के कोप से हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। ये ग्वाल वालों ने नहीं कहा। ग्वाल वालों ने कहा त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, हे प्रभु, हम भले ही मर जाएं, समाप्त हो जाएं, हमें अपनी बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन हम आपकी शरण में हैं, हमारी प्यारी गायों को आप बचा लीजिए। हम आपसे पूछते हैं, गोरक्षा के लिए जैसा प्रयत्न ब्रजवासियों ने किया, ग्वाल वालों ने किया, क्या इस प्रकार का प्रयत्न हम लोगों के द्वारा हो रहा है? नहीं हो रहा। हम सब और कामों में व्यस्त हैं, मस्त हैं, गोवंश की चिंता हमको नहीं है। कान खोलकर सुन लें, बाहर से सहयोग की जरूरत नहीं है, शासन के भी सहयोग की जरूरत नहीं है। केवल इस भारतवर्ष के हिंदू प्रतिदिन 1 रुपया गाय के लिए निकालें ईमानदारी से, तो भी भारतवर्ष की कोई गाय भूखी नहीं रहेगी। एक रुपया प्रति व्यक्ति, 1 रुपया। सर्वोत्तम पक्ष तो यह है कि हमें अपनी आय का 10% गो सेवा में देना ही चाहिए। अरे हम 10% का नहीं, हम 1% बोल रहे हैं। हम ईमानदारी से 1% भी नहीं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को कुछ दान करना ही पड़ता है। क्या CSR कहते, क्या थे, CSR बोलते हैं, CSR उनको करना पड़ता है। वो CSR भी ईमानदारी से गौ सेवा के लिए नहीं हो रहा है, और कामों के लिए हो रहा है, गौ सेवा के लिए नहीं हो रहा है। और कहीं कहीं तो दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है, CSR भी कहीं हो रहा है तो पूरी ईमानदारी से नहीं हो रहा है, केवल सरकारी टैक्स बचाने के लिए हो रहा है। गो रक्षा के लिए ना हम अपने शरीर को, ना अपने मन को, और ना अपने इस द्वारा उपार्जित धन को गो सेवा में लगा रहे हैं। और फिर कहते भगवान गौ रक्षा करें। अरे भाई, भगवान ने हम आपको बनाया है, देह दिया है, मन दिया है, बुद्धि दिया है, इंद्रियों में शक्ति दी है, क्या नहीं दिया भगवान ने? तो पहले भगवत प्रदत्त सामर्थ्य का, बहुत ध्यान से सुने, पहले भगवत प्रदत्त सामर्थ्य का
हम गो रक्षा गो सेवा में उपयोग करें। जो सामर्थ्य भगवान ने हमें दी है, फिर उससे बात बनती न दिखाई पड़े तब ठाकुर जी को पुकारें। जैसे ग्वाल वालों ने पुकारा, जैसे गोपालकों ने पुकारा, ऐसे ही गोपाल को पुकारें। आज भी गोरक्षा का गोवर्धन श्री कृष्ण उठाने के लिए तैयार खड़े हैं। इंद्र ने गोवंश को नष्ट करने का संकल्प क्यों किया? बड़ी ऊंची बात है। इंद्र ने गोवंश को नष्ट करने का विचार क्यों किया? इंद्र कह रहा है, एषां श्रियावलिप्तानां कृष्णेनाध्मायितात्मनां दुनुतश्री मदस्तंभम् पशून्नयत संक्षयम्। इंद्र ने कहा कि ये ग्वाले धन के मद में मतवाले हो रहे और कृष्णे नाध्मायितात्मनाम, जलती हुई आग में जैसे कोई घी उड़ेल दे, यही काम कृष्ण ने किया है। इन घमंडी धन मदोन्मत्त ब्रजवासियों के अहंकार को घी डालकर उस अहंकार की अग्नि को जला दिया है श्री कृष्ण ने। इसीलिए हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, देवताओं का तिरस्कार कर रहे हैं, देवराज इंद्र का तिरस्कार कर रहे हैं। तो ये यहां एक बहुत बात ध्यान से सुने। यहां विश्व हिंदू परिषद के संत विराज रहे हैं, वनवासी क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इधर संत बैठे हैं जो वनवासी आदिवासी क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे हैं। लगभग 70,000 वनवासी हमारे भाई जो दुर्भाग्य से भ्रमित करके बड़गला करके जिनको धर्मांतरित किया जा चुका था, उनको पुनः अपने मूल सनातन धर्म में उनकी वापसी हुई है। 70,000 के करीब। लगभग 25,000 भील बालक उत्तम संस्कार युक्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और इधर हमारे ये संत और भी कई संत हैं जो निरंतर इस कार्य में लगे हैं। रावल जी के निकट बैठे हुए संत, वो भी इस पवित्र कार्य में लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। तो यहां जो बात वनवासी वाली बात जो हम कहना चाहते हैं, वो इसलिए कहना चाहते हैं, इंद्र भी ग्वाल बालों को वनवासी कह रहा है। वो कह रहा है कि इन जंगलियों के पास इतना धन कैसे आया।
अहो श्रीमद माहात्म्यम गोपानां काननौकसाम। काननौकसाम, काननौकसाम का अर्थ क्या है? वनवासी नाम। इन वन्य प्रदेश में रहने वाले, वन पहाड़ जंगल, इनको ही अपना सर्वस्व मानने वाले ये वनवासी, ये ग्वाले, इनके पास इतना धन कहां से आया? ग्वाल वालों को इंद्र वनवासी कह रहा है क्योंकि वो वनवासी हैं। तो इन वनवासियों के पास, गोपों के पास इतना धन कैसे आ गया कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई? ये देवराज इंद्र का तिरस्कार कर रहे हैं, देवताओं का तिरस्कार कर रहे हैं, यज्ञ सनातन धर्म की मूल संस्कृति का नाम है, यज्ञ को ही त्याग रहे हैं, यज्ञ से विमुख हो रहे हैं। इनके श्रीमंत होने का, धनाढ्य होने का कारण क्या है? तो महाराज जी इंद्र कह रहा है इनके श्री संपन्न होने का कारण है गाय। इसलिए पशून नयत संक्षयम, गायों को नष्ट कर दो तो ये गरीब हो जाएंगे। देखो इंद्र क्रोध में बोल रहा है, लेकिन वह एक बहुत बड़ा संदेश हम लोगों को दे रहा है कि मनुष्य की समृद्धि का मूल गाय है। वेद में लिखा है जिस गृहस्थ के पास एक गाय है, महाराज जी वेद की ऋचा का अर्थ है जिस मनुष्य के पास एक गाय है वह इस पृथ्वी पर इंद्र के समान है। वह इस पृथ्वी पर इंद्र के समान है।